फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की खबरों में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइंस से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी एयरलाइंस कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक सभी क्रेडिट सेल का रिफंड करना अनिवार्य था और इस बीच में कंपनियों को कस्टमर को इंटरेस्ट भी देना जरूरी था। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार इंडिगो एयरलाइंस, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, उसने ये सूचना दे दी है कि वह अपने सभी क्रेडिट सेल का रिफंड 31 मार्च से पहले 31 जनवरी 2021 तक कर देगी। आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो ने पहले ही लगभग 90% क्रेडिट सेल का रिफंड कर दिया है और अब बाकी बचे हुए पैसे का रिफंड भी इंडिगो 30 जनवरी 2021 तक करने वाली है। ऐसा करने वाली इंडिगो भारत की पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन जाएगी जो कि अपने सभी कस्टमर का पैसा उनको कैश में रिफंड कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रेंड्स, उत्तर भारत में किसान आंदोलन के कारण आज यानी 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसके बाद एयर इंडिया से एक जरूरी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि यदि आप किसी कारणवश एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको एयर इंडिया की तरफ से फुल रिफंड किया जाएगा। साथ ही साथ आप अपने फ्लाइट की टिकट को आगे की डेट में भी बुक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसानों ने भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन निकाल रखा है, जिसमें उन लोगों ने 8 दिसंबर को बंद भारत का ऐलान किया है। ऐसे हालात में हो सकता है कि यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़े। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं तो आप अपने समय से 2 घंटे पहले निकलने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको रास्ते में जाम या फिर यातायात के साधन मिलने में कठिनाई हो सकती है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, जेट एयरवेज इस समय एनसीएलटी में पेंडिंग है और एनसीएलटी इसके ऊपर 11 दिसंबर को अपना बड़ा डिसीजन सुना सकती है, जिसमें उम्मीद है कि जेट एयरवेज को एनसीएलटी से अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट से जानकारी आ रही है कि जेट एयरवेज अप्रैल महीने तक अपनी उड़ानों को चालू कर सकता है। शुरुआत में जेट एयरवेज अपनी उड़ानें 7 से 8 एयरक्राफ्ट से शुरू कर सकता है। इसके अलावा जेट एयरवेज से बड़ी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जेट एयरवेज के पुराने कुछ ऑर्डर अभी भी बोइंग कंपनी के पास पड़े हुए हैं, जो कि अगले साल बोइंग कंपनी जेट एयरवेज को कुछ एयरक्राफ्ट दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन और भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट से शुरू कर सकती है। फ्रेंड्स, अगली खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात की तरफ से। अमीरात, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में से एक है, वह इस कोरोना के समय में अपने यात्रियों के लिए कई अच्छे ऑफर लेकर आई है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अमीरात की फ़्लाइट से टिकट बुक करते हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ साथ कोरोना का इंश्योरेंस भी फ्री में मिल रहा है और साथ ही साथ इस समय अमीरात काफ़ी सस्ते टिकट भी लेकर आ रही है। अमीरात का यह ऑफ़र लिमिटेड समय के लिए है। यदि आप 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में अपने फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो आप अमीरात से सस्ते टिकट और इन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। इन सब के अलावा अमीरात की तरफ से सभी पैसेंजर्स को एक सेफ्टी किट भी दी जा रही है, जो कि सभी पैसेंजर्स के लिए फ्री है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट में जितनी भी फ़्लाइटें आने वाली है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि घने कोहरे के कारण एयरलाइंस कंपनियों की फ़्लाइटें डिले हो सकती है। इसकी सूचना सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। आपको बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग से पहले ही चेतावनी मिल चुकी है कि दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा रहने वाला है, जिसके कारण फ़्लाइटों के समय में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, चेन्नई एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर्स को गोल्ड स्मगलिंग के जुर्म में पकड़ा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये पैसेंजर्स मेडिकल बैगेज के अंदर गोल्ड छुपाकर ट्रैवल कर रहा था, जिसका वेट तकरीबन 168 ग्राम पाया गया। यानी कि बात करें भारतीय रुपए में इसकी कीमत की तो इसकी कीमत तकरीबन 14 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के 2 कैबिन क्रू को भी गोल्ड स्मगलिंग के जुर्म में दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं। इन दोनों कैबिन क्रू के ऊपर आरोप है कि ये लंदन से गोल्ड स्मगलिंग करके दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर आए थे और जिसकी वैल्यू तकरीबन 72 लाख बताई गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों आरोपियों ने अपने जुल्म को कबूल भी कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप गोल्ड स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में वैक्सीन पहुंच चुकी है और अब ये वैक्सीन आम लोगों को अगले कुछ दिनों में लगनी भी शुरू हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए सऊदी अरेबिया की सरकार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रखने वाली है। सऊदी में रहने वाले जिन भी नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगानी है, उनको सबसे पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी रहेगा। उसके बाद ही वह कोरोना वायरस की वैक्सीन को लगवा सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है एयर इंडिया से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया यहाँ पर अब रोजाना बेसिस पर दिल्ली से शिकागो के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने वाली है। एयर इंडिया की ये नई उड़ानें 13 जनवरी 2021 से शुरू हो रही है, जो कि अक्टूबर महीने तक रहेंगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत में एयर इंडिया के अलावा विस्तारा दूसरी ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि लंबी दूरी की उड़ानें ऑपरेट कर सकती है। इस समय विस्तारा के पास केवल 2 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट हैं, जिसको इस समय वह लंदन की उड़ानों के लिए ऑपरेट कर रही है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, स्पाइस जेट भी बहुत ही जल्दी लंबी दूरी की उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए नए एयरक्राफ्ट लेने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कुवैत को लेकर। फ्रेंड्स, कुवैत की सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि वे सभी डोमेस्टिक वर्कर्स को सऊदी में आने की इजाज़त दे रही है, जिसके बाद सरकार ने एक नया ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आपका एम्प्लॉयर आपके लिए फ़्लाइट की टिकट, क्वारंटाइन और कोरोना टेस्ट से रिलेटेड सभी तरह की फैसिलिटी उस ऐप और वेबसाइट के जरिए बुक कर सकता है। इस एप्लीकेशन का नाम और इसके वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रेंड्स, यदि आपको पता होगा तो मोदी सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि वह साल 2024 में देश में 100 नए एयरक्राफ्टों का निर्माण करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और मौजूदा समय में कोरोना के कारण जिस तरीके से एयरलाइंस कंपनियों की हालत हुई है, उस तरीके से ऐसा मुमकिन होना अगले कई सालों के लिए भी नहीं लगता कि भारत में 100 एयरक्राफ्ट के निर्माण हो सकेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, इस समय जो एयरपोर्ट हैं, उन एयरपोर्टों के ऊपर ही उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही है। मौजूदा समय में एयरलाइंस कंपनियां लगभग 80% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी देश के कई एयरपोर्टों से उड़ानें शुरू नहीं हो पाई हैं, जो कि कोरोना से पहले ऑपरेट होती थी। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्रेंड्स, अमेरिका की एक पैसेंजर्स को एयरलाइंस कंपनी के द्वारा उस समय बैन कर दिया गया जब वह पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी फ़्लाइट में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका में सभी पैसेंजर्स का कोरोना जांच किया जा रहा है उनके फ़्लाइट में चढ़ने से पहले। यदि कोरोना जाँच में कोई पैसेंजर्स पॉजिटिव पाया जाता है तो वह पैसेंजर्स फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक पैसेंजर जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद भी वह फ़्लाइट से ट्रैवल कर गया, जिसके बाद एयरलाइंस कंपनी ने उस पैसेंजर्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के एयरलाइंस की दिन भर की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो काम की लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए रोज़ाना बेसिस पर एयरलाइन से जुड़ी हुई ऐसी खबरों को लेकर आते रहते हैं।